अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोण खरवार भूमिहार बिहार नाई अरकबंसी बंजारा बहेलिया खंघार गुप्ता चौरसिया। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। एग्जिट पोल भी सही थे, ध्रुवीकरण भी हुआ और लाभार्थी चेतना ने भी उत्तर प्रदेश चुनावों में अपनी ताकत दिखा दी। विपक्ष को अब यह मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ना अखिलेश और प्रियंका जैसे नेताओं के बस में नहीं है। कम से कम आज के चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट है। तमाम सेफोलॉजिस्ट इस बात पर अड़े थे कि लाभार्थी जैसा कोई वर्ग नहीं है और यह सिर्फ बीजेपी का नैरेटिव है। आज के नतीजों के बाद उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है। यह बात भी साबित हो गई कि सरकार के इंटेलिजेंस सोर्सेज चुनावी विशेषज्ञों से अधिक कारगर और सटीक होते हैं। बीजेपी के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है वह मोदी और शाह के राजनीतिक चतुरता को दर्शाती है। चुनाव से पहले ही मोदी सरकार के समक्ष जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखी गई थी उसमें मौजूदा योगी सरकार के खिलाफ असंतोष की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने इस असंतोष में अवसर तलाशने शुरू कर दिए। इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने के लिए सरकार ने 53,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड जारी किया, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च तक एक्सटेंड करने के लिए किया गया। दो लॉकडाउन झेल चुके गरीब तबके के लिए यह बहुत बड़ी राहत थी। इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो चुका था जो विपक्ष को दिखाई ही नहीं दिया। चुनाव के दौरान जब बीजेपी ने कहा कि उनका वोट साइलेंट है तो विपक्ष ने खिल्ली उड़ाई थी। नतीजों से दूसरा निष्कर्ष भी साफ है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जनता को पसंद आए। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए योगी का बुलडोजर 5 साल दौड़ता रहा। जिन्होंने कब्जा कर रखा था वे तो सरकार के खिलाफ हो गए, लेकिन जिन्होंने कार्रवाइयां होती देखी वे योगी के मुरीद हो गए। अखिलेश यादव बुलडोजर बाबा कहकर योगी का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्हें वोटरों के माइंडसेट का अंदाजा नहीं था। अब अगले 5 साल तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने से पहले अतिक्रमणकारी एक बार जरूर सोचेंगे। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। एक और बात जो नतीजों में साफ तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जमीन पर मौजूद थी। जिस ध्रुवीकरण को विपक्ष सहित तमाम सियासी विद्वान नकारते रहे वह चुपचाप हो रहा था। योगी आदित्यनाथ ने धौलाना विधानसभा में भाषण देते हुए जब गर्मी निकालने की बात की तभी से यह साइलेंट पोलराइजेशन शुरू हो गया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी
कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अखिलेश भीड़ देखकर आत्ममुग्ध थे, लेकिन वे इस भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाए। तो न ही जातिवाद मुद्दा था, न ही कोरोना का कुप्रबंधन मुद्दा बन सका। यहाँ तक कि किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं भी वोटरों के बीच मुद्दा नहीं थी। विपक्ष मुद्दों पर भाषण देकर वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहा था, जबकि बीजेपी ने अपने वोटर चुनाव के पहले ही तैयार कर लिए थे। यह भारत में एक तरह की अनोखी राजनीति का उदय है, जिसमें लाभार्थी ईमानदारी से अपने नमक का कर्ज सरकार को अदा करता है। मोदी का नमक खाया। अब से उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का एक मॉडल राज्य होगा, जिसका अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना पड़ेगा। इस नए उत्तर प्रदेश मॉडल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिले।